अगर बिहार में सबसे ज़्यादा किसी भी दल की चर्चा हो रही है, तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। क्योंकि आए दिन बिहार में तमाम जगहों पर सियासी चर्चा, खास करके चिराग पासवान को लेकर के होती रहती है। चिराग पासवान लगातार बिहार में तमाम जगह पर रैली भी किए। हालाँकि फिलहाल रैली पर विराम है, लेकिन उसका अब एक दूसरा रूप देखने को मिलेगा। इन तमाम चीज़ों पर वही हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव सुनील जी हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे। सुनील जी, क्या है माहौल? क्योंकि चिराग पासवान को लेके चर्चाएँ पूरे बिहार में होती है। रैली हो रही थी, फिलहाल रैली पे विराम लग गया। अब फिर क्या नया प्लान है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रैली पर कभी भी राजनीतिक पार्टी का विराम नहीं लगता है। हुँ, समय के अनुकूल हर पार्टियां अपने रैली करती है। हुँ, रैली करने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुँ, संदेश दिया जाता है। हुँ, चुनाव का समय हो हुँ, या कोई भी कार्यक्रम का समय हो, हुँ, जैसे रैली होता है तो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता रैली में पहुंचता है हुँ, और रैली में अपना नेता का भाषण लोग सुनता हुँ, है कि मेरा नेता बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं हुँ, कि पीछे ले जाना चाहते हैं। हुँ, अपने जब तक नेता के भाषण नहीं सुनेगा कार्यकर्ता, तो कैसे विश्वास बढ़ेगा। हुँ, तो आप देखते ही हैं कि मेरा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। हुँ, बिहार की गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हुँ, उनका ही मेन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है, हुँ, बिहार में किसी नेता ने आज तक चलाया क्या? हुँ, हमारे ही नेता न हैं जो जानिए कि हुँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन में कई ऐसे चीज है हुँ, जो हम लोग जनता के बीच में जाकर के बूथ स्तर तक बताते हैं हुँ, कि हमारे नेता का चाहत है हुँ, कि बिहार की जनता हुँ, बाहर ट्रीटमेंट कराने न जाए। हुँ, बिहार के अगर व्यक्ति बाहर इलाज कराने जाता है तो कितना शर्म हो हुँ, लगता है। हुँ, बिहार के बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो कितना दुख की बात है। हुँ, कितना बड़ा क्षेत्र मेरा बिहार में है, क्षेत्रफल की संख्या से बहुत बड़ा है। हुँ, राजस्थान के बाद में हम लोग यूपी के बाद में हैं हुँ, और हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हुँ, बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। हुँ, आप देख रहे हैं कि लगातार मेरे अरवल विधानसभा क्षेत्र में एक महीना में हुँ, 5 बाहर काम करने वाले गरीब मजदूर का हुँ, मृत्यु हो गया। हुँ, चाहे तो हत्या कर दिया गया, हुँ, चाहे तो बीमारी से वहां मर गया, हुँ, लेकिन 5 डेड बॉडी एक हुँ, महीना के अंदर में एक विधानसभा में आ रहा। हुँ, अगर वो व्यक्ति अगर अपने बिहार में रह के काम करता, हुँ, तो हमें नहीं लगता है कि वो आदमी को जीवन से हाथ धोना पड़ता। कि जब परिवार के साथ लोग रहता है, बीमारी भी अगर हो जाता है तो उसको लोग ट्रीटमेंट करवाता है। अच्छा सुनील जी ये बताइए, आप तमाम जगह हमने देखा है, चाहे वो आरा का मैदान हो, चाहे गया का गांधी मैदान हो, तमाम जगह सुनील यादव ने अपना जलवा बिखेरा है, लोगों को लेकर के गए हैं। क्या माहौल है इस बार? अरवल में सुनील जी इस बार तैयारी हाँ में है पूरा? जी, अब देखिए हम हुँ, तो 365 दिन तैयारी में रहते हुँ, हैं। हम अपना नेता के जो विजन है, हुँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हुँ, उसको हम जाके डॉक्यूमेंट्स को हम हर कार्यकर्ता के बीच में जाके कहते हैं हुँ, कि मेरा नेता चाहते हैं हुँ, कि बिहार का विकास हो, हुँ, बिहार में रोजगार लगे, हुँ, बिहार में स्वास्थ्य की सुविधा हुँ, बेहतर हो, हुँ, बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने न जाए। हुँ, तो ये सब चीजों को हम बताते हैं। हुँ, तो हमारे नेता भाई जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन रखे हैं, तो इस हुँ, चीज को बहुत गौर से लोग जनता सुनता है हुँ, और बहुत लोग प्रशंसा करता है। हुँ, माननीय चिराग पासवान जी के जब चर्चा आप कीजिएगा गांव हुँ, में जा करके, हुँ, तो चौक चाहे किसी भी जाति या किसी धर्म का हो, हुँ। वो चिराग पासवान जी के अच्छा सुनील जी ये करेगा बताइए, भ्रमण। आप लोग अपने नेता को सीएम बनाने की बात करते हैं, इस बार क्या करना है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ना है कि नहीं? देखिए, ये तो हुँ, कोई भी कार्यकर्ता हुँ, चाहता है कि मेरा पार्टी के सीनियर लीडर हुँ, बड़े पद पर बैठे, हुँ, लेकिन मेरा नेता ही खुद बोल दिए हैं हुँ, कि इस बार का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हुँ। सवाल बनता ही नहीं। लेकिन सरकार पर आप लोग सवाल उठाते रहते हैं, सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर की घटना होती है, ये जायज़ है सवाल उठाना? है बताइए? देखिए, जब ये मेरा बटन खुला हुआ रहेगा, हुँ, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हुँ, सुनील जी ये बटनवा बंद कर लीजिए। हुँ, तो अगर आप ये बोल देते हैं कि बटनवा बंद कर लीजिए, तो इसलिए हम नाराज हो जाएंगे। हुँ, आप मेरे भलाई के लिए कह हुँ, रहे हैं हुँ, कि आप बटन खोल के रखिएगा, कीड़ा मकोड़ा घुस जाएगा अंदर हुँ, में। तो हमारे सवाल
अगर नेता करते हैं तो बिहार के बेहतर के लिए करते हैं, कि बिहार के विकास के बारे में बोलते हैं। बिहार के जब लॉ एंड ऑर्डर पर बात किए तो उन्होंने कहा कि इसको बेहतर करने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं इस तरह के अभी बिहार के डीजीपी जो अभी काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। कोई बच रहा है जी? बिहार में कोई हत्या कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, कोई नीतीश जी के राज में बच नहीं सकता है, बच नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बच। कोई अगर बचा है तो बताइए, चाहे खेमका मर्डर हो, चाहे रमाकांत जी वाला मर्डर हो, चाहे देवराज जी वाला मर्डर हो, चाहे कई व्यवसायी का हत्या हुआ हो, तो घटना को अंजाम दे देते हैं ना सुनील जी। अब देखिए, अब मन में, अब तो हर जगह पुलिस प्रशासन हर दरवाजे पर तो खड़ा नहीं रह सकता है। अब दो व्यक्ति लड़ गया और उस समय 2-4 मिनट में क्या कर दिया, पुलिस प्रशासन को जानकारी होगी तभी तो आएगी। तो जो अचानक लिया हुआ जो निर्णय है वो गलत डिसीजन लोग लेता है, इसी वजह से इस खून खराबी हो जाता है। चलिए अब एक बात बताइए, कितना सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में, ये बताइए। देखिए, हम छोटा कार्यकर्ता है, हमारा प्रदेश महासचिव के पद छोटा नहीं, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकारिणी बैठक हुआ था, हम लोग सब सौंप दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिम्मा दे दिया गया है कि इस पर फैसला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी लेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या सरकार जब बन जाएगी तो डिप्टी सीएम आपके पार्टी से भी बनेंगे, ये मांग करते हैं आप लोग? ये तो हमको जानकारी नहीं है भैया, लेकिन हम चाहें कि अगर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे तो मेरा पार्टी से कोई भी डिप्टी सीएम बने तो हमको खुशी होगा। सीएम बने ना? हाँ बने, हमको खुशी होगा। तो खुशी नहीं होगा जी, हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम बनेंगे तो हम तो मिठाई बांटेंगे पूरा अरवल में, पूरा मिठाई बांटेंगे। कारण कि हमको खुशी की बात होगा कि मेरा पार्टी इतना आज मेहनत कर करके डिप्टी सीएम बना, मतलब बिहार एक बड़ा राज्य है, वहाँ के डिप्टी सीएम का कुर्सी बहुत महत्व रखता है, तो हमारी पार्टी से अगर बनता है तो बहुत अच्छा। एक अंतिम सवाल और बताइए, रैली कर रहे थे आप लोग भाई, आरा में किए, राजगीर में किए, छपरा में किए, मुंगेर में किए, गया में किए, फिर अभी ब्रेक काहे मार दिए? न तो अभी तो ब्रेक सावन था, ये था, अभी इतना रैली हमारा हो गया तो अभी नहीं देख रहे हैं बारिश कितना हो रहा है, इतना बारिश हो रहा था, इस बारिश में तो डिस्टर्ब तो काफी हो रहा था लोग, तो आप बारिश की वजह से कार्यकर्ता लोग कहा कि सर कुछ टाइम बढ़ा दिया जाए ताकि बारिश उरिश पड़ रहा है, रोपनी उपनी हो रहा है पूरा बिहार में, धान की रोपाई। तो हमारी पार्टी जो है नीचे स्तर तक सोचती है, निचली पौधान तक हम लोग जाते हैं, तो हम लोग मजबूरी समझते हैं कि बिहार के कार्यकर्ता को खेती करना बहुत जरूरी है। बिहार एक किसान का, कृषि प्रधान राज्य है। अच्छा सुनील जी बताइए, आप तो यादव जी हैं, आप आगे बढ़िए, आप यादव जी हैं, तेजस्वी को लेकर के चर्चा है, पूरा तेजस्वी कहते हैं भाई हमारा सीएम बनना तय है, आप एनडीए के पीछे लगे हुए हैं, कहे तेजस्वी के साथ आपका मोह नहीं है? तेजस्वी के साथ आपका मोह माया नहीं है? जात हमको भोजन चला रहे हैं का? जात हमको भोजन चला रहे हैं? हमको चिराग भैया बनेंगे तब बिहार के आदमी का बेरोजगारी दूर होगा, या एनडीए के सरकार जो बनी है या माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है। रोड की हालत देखे हैं पहले, तो विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ था। 4 घंटा में पटना लोग पहुंच जा रहा है, अब पहले 4 घंटा में 40 किलोमीटर भी लोग नहीं जा पाता था, आज 400 किलोमीटर दौड़ा करके लोग पहुंच जा रहा है पटना। तो माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के सरकार का देन है ना जी। आज गरीब आदमी बड़े बड़े पारस हॉस्पिटल और रूबन हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा रहा है, तो किसका देन है? माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है कि कार्ड दे रहा है। हमारे पास 2-4 डेली लोग आता है कि भैया ये आयुष्मान कार्ड है, पारस हॉस्पिटल में हमारा इलाज हो जाते एक से, हम कहले कि एकदम हो जाएगा। 2-4 हमेशा लोग पूछता है। तेजस्वी पसंद नहीं आप लोग को? गरीब के बच्चा अगर पारस हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है तो तेजस्वी जी का देन है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है? तो इनका सरकार था तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे तो कहा नहीं 5 लाख दे दिए थे सब गरीब आदमी के। ये सब हम लोग आप बहलने फुसलने वाला नहीं है, हम लोग विकसित बिहार देखना चाहते हैं। तो विकसित बिहार अगर कोई, क्या लग रहा है जी, यादव इस बार एनडीए को वोट करेगा बिहार में? बहुत करेगा। अगर भाई क्या है, स्वर्गीय दुलारचंद सिंह यादव अरवल से 2-2 बार विधायक बने थे लोक जनशक्ति पार्टी से। हमारे बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब अरवल आए थे ना, तो शाही मोहल्ला मुसलमान भाई का मोहल्ला है 3 किलोमीटर में, दोनों तरफ से फूल से बरसात हुआ था। उस समय लोग फूल नहीं जानता था, बिहार के नेता लोग ये बरसात होता है, फूल से दोनों तरफ मुसलमान भाई लोग
बरसात किया था और सारे मुस्लिम भाई और सारे जाति धर्म के मिल करके 2-2 बार लोक जनशक्ति पार्टी से स्वर्गीय दुलारचंद सिंह यादव को विधायक बनाने का काम किया। चलिए, तो सुनील यादव जी हमारे साथ थे, तमाम बातें इन्होंने कही, तमाम सवाल का इन्होंने जवाब दिया। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.